का मोटिवेशन कोट ऐसे स्टार्ट करते हैं, पीपल, पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि डू इट फॉर द पीपल, मतलब अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो? नहीं। अपनी फैमिली के लिए करते हो? नहीं। अपने फ्रेंड्स के लिए करते हो? नहीं। अपने वेल विशर्स के लिए करते हो? नहीं। आप उन लोगों के लिए करते हो जो चाहते हैं कि आप ना कर पाओ। यू डू इट फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू सी यू डू। मतलब आप कुछ भी चीज अचीव करते हो तो आप उनके लिए सबसे पहले करते हो जो हमेशा बोलते थे कि आप फेलियर हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? और अब ये वाला कोड भी सुन लो, पीपल, पीपल, अब सुनना मेरी बात, इट इज अबाउट दोज पीपल ओनली, इट इज अबाउट दोज पीपल ओनली, सिंपली उनको हेटर्स कह सकते हैं। पीपल, सुनना मेरी बात ध्यान से, दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल चेंज योर लाइफ। अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई ना ये बात और एंड तक घुसी रहे और तुम एंड तक इसको फॉलो करते रहे तो तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, मैं गारंटी गारंटी बता सकता हूं। इसको समझ जाओ ये, एंड इट विल क्रिएट हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन योर लाइफ, है ना। पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन, है ना, पीपल, आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे, है ना, जो आपको मतलब गिराना चाहते हैं बहुत गंदी तरीके से, है ना। पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन, शब्द मैं अपने खुद फ्रेम कर रहा हूं, देख लेना, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट मैंने पढ़ा था ये कहीं से। पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन, सुनना मेरी बात ध्यान से, पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन आर ऑलरेडी बिलो यू। जो तुम्हें नीचे खींचना चाहता है वो तुमसे नीचे ऑलरेडी है, इसीलिए तो पुल डाउन कर रहा है, समझ लो, क्योंकि जो तुमसे आगे है वो तुम पे फोकस भी नहीं करेगा। विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स फोकस ऑन द विनर्स। सो डू वी वांट टू फोकस ऑन विनिंग? आज हम सब ये शपथ खा सकते हैं, एक स्वेयर कर सकते हैं। कैन वी स्वेयर ऑन दिस? कैन वी स्वेयर बाय दिस? मैंने आपको एक कोट दिया था, ये उसका सेकेंड कोट है, ये मेरी लाइफ की सबसे लेटेस्ट लर्निंग है। पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन आर ऑलरेडी बिलो यू। कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार हम ऐसा गलत कर दिया, इसने कुछ गलत बोल दिया हमारे बारे में, झूठ बोला है, हमें पता है, हमें प्रूफ पता है, 10 जने और बोलते हैं, आज हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा ऐसा लगता है ना कभी कभी। नहीं करना, तुम नहीं करना। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है, अगर कोई आपको लिटरली पुल डाउन करना चाहता है, लिटरली करना चाहता है पुल डाउन, तो आप हमेशा ध्यान रखना दैट पर्सन इज ऑलरेडी बिलो यू इन सम वे और दी अदर, इन टैलेंट और इन नॉलेज, इन सम वे और दी अदर वो आपसे नीचे ही है। तो इसीलिए पीपल हु वांट टू पुल यू डाउन आर ऑलरेडी बिलो यू, फोकस ऑन विनिंग, डोंट फोकस ऑन लूजर्स। लूजर्स फोकस ऑन विनर्स एंड विनर्स फोकस ऑन विनिंग। समझ में आ रही है बात? इजंट इट ब्यूटिफुल? क्या ये आपको मतलब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है सुबह सुबह? क्या आपको ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है? देता है नहीं देता है ना। एंड आपकी लाइफ में कई बार ऐसे लोग होंगे हु विल वांट टू पुल यू डाउन, है ना, इन इन वर्ड्स और इन स्टेटमेंट्स। तो आप भी इंश्योर करना कि आप इस कैटेगरी में ना हो, आप इस कैटेगरी में ना हो। यू शुड ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग कि यार ये अच्छा हो जाएगा, है ना, ये बढ़िया हो जाएगा, है ना। एंड इफ यू इंस्पायर पीपल, इंस्पायर करना बहुत आसान होता है ना, और धुतकारना बहुत मतलब बहुत आसान होता है यार, इट्स वेरी इजी। और पता है हमें अच्छा भी लगता है, कभी कभी हम कुछ गलत बोल देते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है अरे यार क्या यार, इट्स लाइक जंक फूड, इट्स लाइक जंक फूड, बट ये बाद में तुम्हें अफेक्ट करता है, ये तुम्हें एक बेकार इंसान बनाता है। सो एवरीवन, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए, मैं खुद करता हूं, अब मैं बता रहा हूं मैं आपको, आई एम माई सेल्फ फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये बहुत जरूरी होता है यार, इस चीज का ध्यान रखना। इंस्टेड मेरा जो लेटेस्ट इंस्पिरेशन है ना वो आप देखना, इट इज थिंक बिफोर यू स्पीक, वो आप जाके देखना जरूर। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी हेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ कड़वा बोला ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है करना, मैं बता रहा हूं। आप अगर 100 जनों से मिलते हो ना तो 100 जनों में से शायद एक ऐसा होगा या दो ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ में कभी ऐसी गंदी बात की ही नहीं है, तिरछी बात की ही नहीं है। इंस्टेड 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोल देंगे, ऐसा। आप समझ रहे हो मेरी बात? बट आपको 100 में से शायद एक एक इंसान ऐसा मिलेगा जो हमेशा पॉजिटिव बात करता है और दुनिया उसको प्यार करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन लोगों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बात समझ पा रहे हो? और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना
कि अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ाया जाएगा, दुनिया आपको आगे बढ़ाएगी। फिर नेगेटिव बोलो ही मत, नेगेटिव आए तो कंट्रोल करो। पता है, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं सच बात बताता हूँ। जब मेरे से कोई किसी की बुराई करता है, जैसे कभी कोई आता है मेरे पास और कोई किसी चीज की बुराई करता है, आपको पता है मेरे माइंड में क्या चलता है आज के बाद? आप बताओ, आपको क्या लगता है? जैसे अगर एक पर्सन ए आता है और मेरे से ना बी की बुराई करता है ना, मैं एक्स हूँ, ए मेरे पास आता है और बी की बुराई करता है, बी तो ऐसा है, सी तो ऐसा है, मतलब डी ऐसा है, 3-4 जनों की बुराई करती है। आपको पता है मेरे माइंड में क्या चलेगा? मेरे माइंड में चलेगा कि ये बंदा जब मेरे से दूर जाएगा तो वो मेरी बुराई भी करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? मुझे ऐसा लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर वो किसी की बुराई कर सकता है खुलेआम, तो वो आपकी भी करेगा, है ना? और अगर कोई इंसान खाली अच्छा ही करता है, यार इन्होंने तो क्या अच्छा कर दिया यार, बड़े अच्छे इंसान है, उनके बारे में आपको लगे अरे यार क्या अमेजिंग इंसान है, मतलब लाइक यार बड़ाई कर रहा है ना, मेरी भी कुछ बड़ाई करेगा, अरे हाँ मेरी बात होती है इनसे, समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये पता है, आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी वेरी रेयर क्वालिटी, वेरी रेयर क्वालिटी, है ना? इट्स अ वेरी वेरी रेयर क्वालिटी, एंड दिस इज समथिंग विच आई थिंक वी ऑल शुड बी फोकस ऑन डूइंग। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे, आज से हमने एक प्रॉमिस किया अपने आप से, दैट वी विल नेवर पुल एनीवन डाउन। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, अगर कोई बुराई है तो हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है ना? सो फ्रॉम टुडे वी ऑल विल हैव द स्माइलिंग फेस। हम परेशान नहीं होंगे, चाहे कितने ही गंदी परिस्थितियां आ जाए, हम परेशान नहीं होंगे, हम स्माइल करते रहेंगे, है ना? वी विल फोकस ऑन विनिंग, we will not focus on who are focusing on us. There will be a lot of people who will be trying to pull you down. Let them pull you down. वो already तुमसे नीचे है ना? And this is going to happen everywhere. आप अभी पढ़ाई में हो, पढ़ाई में आप फोकस करोगे, कॉलेज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, फिर आपके जॉब में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस, सो दिस इज गुड। आई होप वी कैन स्टार्ट दिस सेशन नाउ। बहुत 26 मिनट्स खा गए हम इसमें, ठीक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने तुम्हें, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो तुम क्रैक करते रहोगे, बट इफ यू आर नॉट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, तुम्हें लात पड़ेगी जिंदगी भर। ऐसे लोगों को लात ही पड़ती है, मुझे भी पड़ी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बनने में दिस इज द टॉप 1%। चाहे आप कितने ही अच्छे हो जाओ किसी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। क्या आप ये बात समझ गए? ठीक है। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं यार, समीर सिपिया बोल रहा है हाँ अभी लात पड़ी ना। नहीं यार, आप सही बोल रहे हो, शायद आप सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, सीरियसली मानता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हाँ, कभी कभी यार ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो लोगों का बहुत हाई होता है, बट अगर उनका ईक्यू लो होता है ना, ईक्यू इज इमोशनल क्वोशिएंट। तो देखो, सबसे जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना अपनी लाइफ में, उनका आईक्यू और ईक्यू दोनों कम होता है ना? आईक्यू और ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशिएंट और इंटेलिजेंट क्वोशिएंट दोनों कम होता है ना? ऐसे लोग बहुत ठोकर खाते हैं। फिर अगर आपका आईक्यू बहुत हाई है ना, और आपका ईक्यू बहुत लो है, फिर भी लोग आपको पता है क्या बोलेंगे? आपको लोग बहुत ही गंदी नजरों से देखेंगे, एरोगेंट बोलेंगे, अरे यार बस दिमाग ज्यादा है, बट तमीज तहजीब नहीं है। बट अगर आपके आपके दोनों बहुत ज्यादा है ना, दैट इज आई थिंक अ बैलेंस्ड पर्सन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन बोथ। यस, सोशल क्वोशिएंट आल्सो, आई थिंक तीनों क्वोशिएंट्स, इमोशनल क्वोशिएंट, सोशल क्वोशिएंट एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू तुम्हारा टीचिंग से आता है, इफ यू एक्सपोज योरसेल्फ टू ग्रेट टीचर्स, आई थिंक आपका आईक्यू बहुत अच्छा हो जाता है। सोशल क्वोशिएंट मतलब द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ, है ना? सोशली आप जिनसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, दे विल डिफाइन यू, मतलब यू विल बी द एवरेज ऑफ द टॉप 5 पीपल यू इंटरेक्ट मोस्ट विथ। तो आपका सोशल क्वोशिएंट उस पर डिपेंडेंट होगा। आपका ईक्यू आपकी परवरिश पे होगा, है ना? आप कितने इमोशनल और चीजों को लेके, आपकी परिस्थितियों से बनता है ईक्यू, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि हाँ, चलो Like